नमस्कार। तो समास कर रहे थे जैसा कि तो छठवां समास है बहुब्री समास। तो जैसे कि हम 5 समास कर चुके हैं, अव्ययभाव हो चुका है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है और द्विगु है। छठवां है बहुब्री अंतिम समास। तो बहुब्री समास में जैसे कि सबको बताया हमने कि किसी का पूर्व पद किसी का उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन बहुब्री समास में दिए हुए पद की प्रधानता नहीं होती, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। ये प्रश्न ऐसे भी आया था कि किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बहुब्री में, तो या फिर अन्य पद प्रधान होता है बहुब्री में। तो यहाँ बहुब्री समास, तो इस समास में दिए हुए पद की, इस समास में दिए हुए पद की प्रधानता न होकर अन्य पद प्रधान होता है। तो इसका आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो पद दिया है, जो शब्द 2 या 3 जो भी पद दिए हैं, वो सब मिलकर एक अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, अन्य शब्द की ओर संकेत करते हैं। तो ये है बहुब्री समास कि इसमें दिए हुए पद की प्रधानता न होकर कोई तीसरा पद या अन्य पद प्रधान होता है। यहाँ तो अन्य पद की प्रधानता है, वो है बहुब्री समास। तो यहाँ देख लेते हैं आप। और ज्यादातर इसमें आते हैं देवी देवताओं के, देवी देवताओं के नाम सभी इसी के अंतर्गत आएंगे, कि जैसे कि आपको मृत्युंजय आ गया, शूलपाणी आ गया, चंद्रशेखर आ गया, चंद्रमौली आ गया। ये उदाहरण कई बार परीक्षा में आ चुके हैं, तो अब उदाहरण देख लेते हैं। आप नोट कर लें कि इस समास में दिए हुए पद की प्रधानता न होकर अन्य पद प्रधान होता है। तो ये नोट कर लें, आगे देखते हैं इसके उदाहरण। तो देख लेते हैं हम उदाहरण इसके। तो जैसे कि आपको बताया कि सभी जितने भी देवी देवता हैं सभी के उदाहरण इसी के अंतर्गत आएंगे। जैसे आ गया चंद्रमौली। अब यहाँ चंद्रमौली है, चंद्रधर है, चंद्रशेखर है, चंद्रचूर्ण है, विषधर है, नीलकंठ है या गंगाधर है, कुछ भी आगे शिव के सभी पर्यायवाची, मृत्युंजय है, भूतनाथ है। तो यहाँ देखिए चंद्रमौली, चंद्रमौली चंद्रमा है मस्तक पर जिसके, चंद्रमा है मस्तक पर जिसके, तो इसका होगा शिव। चंद्रमा है मस्तक पर, चंद्रधर, तो चंद्रमा को धारण करने वाले, चंद्रमा को धारण करने वाले, यहाँ भी शिव हो जाएगा। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, शिखर पर जिसके। विषधर, विष को धारण करने वाले, यहाँ भी शिव। तो शिव के ये तो हो ही गए। इसके अलावा देखिए नीलकंठ है या गंगाधर है, शूलपाणी है, मृत्युंजय है, भूतनाथ है। ये जितने भी शिव के पर्यायवाची आते हैं सब इसी के अंतर्गत आएंगे। और इसके अलावा शूलपाणी, तो शूल या त्रिशूल, शूल है हाथ में जिसके, शूल है हाथ में जिसके, तो यहाँ भी शिव होगा। अगला देखो वीणा पाणी, तो पाणी यानी हाथ में, वीणा है हाथ में जिसके, वीणा है हाथ में जिसके। वीणा पाणी, चक्र पाणी, चक्र है हाथ में जिसके, यहाँ हो जाएंगी सरस्वती। जो वीणा है हाथ में जिसके सरस्वती, और चक्र पाणी, चक्र है हाथ में जिसके, यहाँ हो जाएंगे विष्णु के, चक्र है हाथ में जिसके। इसी तरह से वज्रपाणी, तो वज्र है हाथ में जिसके, वज्र है हाथ में जिसके, वज्र है हाथ में जिसके, यहाँ हो जाएगा वज्रपाणी यानी इंद्र। और जितेंद्रिय, इंद्रजीत, ये है देखिए वज्रपाणी जितेंद्रिय, जितेंद्रिय और इंद्रजीत। जितेंद्रिय इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, इंद्रियों
को जीत लिया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने जितेंद्री का हनुमान को, और इंद्रजीत तो इंद्र को जीत लिया है जिसने। इंद्र को जीत लिया है जिसने, वो है कौन? मेघनाथ। तो मेघनाथ इंद्र को जीतने, इंद्रजीत नाम भी था मेघनाथ का। तो इसी तरह से अपराजिता, अपराजिता वह स्त्री जो कभी हारी ना हो, जो कभी हारी ना हो वह स्त्री। इसी तरह से अजय, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता ना जा सके। अजय जिसे जीता ना जा सके। और दशानन, दस है आनन यानी मुख जिसके। यहाँ हो जाएगा रावण, दशानन, दशग्रीव, ये सभी रावण के हो जाएंगे। इसी तरह से लंबोदर है, एकदंत है, मूषक वाहन है, मोदक प्रिय, गणेश के हो जाएंगे सभी। और कमल के तीन पर्यायवाची जो आते हैं, नीरज, पंकज, जलज, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। नीर में उत्पन्न होने वाला, पंख में उत्पन्न होने वाला और जल में उत्पन्न होने वाला बनेगा कमल। और इसके अंतर्गत ये सभी देवी देवताओं के जितने भी आते हैं। तो बहुब्री समास में आपको देखना है कि यहाँ चंद्र और मौल, ना चंद्रमा की विशेषता है ना मौल की, यहाँ है विशेष शिव। इसी तरह से चंद्रधर, न चंद्रमा की न धर की, यानी अर्थात नया पद कौन सा बन रहा है? शिव। तो इस तरह से यहाँ जो पद दिया है उसकी विशेषता न होकर कोई अन्य पद की ओर संकेत कर रहा है, तो वहां बनता है बहुब्री समास। तो बहुब्री समास का ध्यान रखें कि सभी देवी देवताओं के शब्द सभी इसके अंतर्गत आएंगे। और ऐसा शब्द जो वाक्यांश में प्रयोग होता है, जैसे अजय आ गया या अजातशत्रु आ गया, अपराजिता आ गया, ऐसे सभी शब्द इसी के अंतर्गत आएंगे। तो ये हो गया बहुब्री समास। समास हमारे 6 हो गए। अब इसके बाद अगला टॉपिक आएगा संधि। तो संधि में आपको ध्यान ये रखना है कि संधि ऐसा टॉपिक है कि संधि जो हमारे सभी परीक्षार्थियों के लिए, जो देने वाले परीक्षा वो, और जो एकेडमिक वाले हैं बच्चे जितने भी हमारे 9 से लेकर 12 तक, या बीटीसी वाले, बीएड वाले, सबके सामने आती हैं, सिलेबस के अंतर्गत भी है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आगे चलेंगी संधियां, तो आप ये नोट कर लेंगे, आगे हमारा वीडियो आएगा संधि का। नमस्कार।